सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के विशेष ध्यान सत्र में। सभी पूरी पावर के साथ तैयार हो जाएं ध्यान में चलने के लिए। और उससे पहले पूरा 100% आनंद के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बैठें। गहरे श्वास भरें और छोड़ें। सीधे बैठें, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, खूब गहरा लयबद्ध श्वास लें। आंखों को कोमलता से बंद रखें, इतनी कोमलता से कि जैसे ऐसा लगता हो कि हम बाहर के संसार से पर्दा गिरा रहे हैं। बाहर के संसार को थोड़ी देर के लिए हम बंद कर रहे हैं। रीढ़ बिल्कुल स्थिर है, जैसे वो पाताल से आकाश तक फैला हुआ प्रकाश का एक स्तंभ है। महसूस करें, इसी क्षण इसी स्थान पर आप अनंत ब्रह्मांड के ठीक केंद्र में बैठे हैं। लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ते हुए अनुभव करें कि शिथिलता की सुनहरी जादुई लहर आपके सिर की चोटी से प्रवेश कर रही है। श्वास भरें और श्वास छोड़ें। लगातार सुनहरी रोशनी को अपने अंदर से प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरी सांस भरें, रोकें और छोड़ दें। बाहर रोक लें, फिर गहरी सांस भरें, रोकें और छोड़ें। जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हो, और जो ये सुनहरी सी रोशनी की लहर आपके अंदर आ रही है, उससे आपके माथे की रेखाएं, आंखों की मांसपेशियां, जबड़ों का हर तनाव एकदम पिघलता जा रहा है। श्वास गहरा भरें और छोड़ें। और आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होकर के, तनाव मुक्त होकर के धरती की गोद में समा रहा है। आपकी चेतना बादलों से हल्की होकर असीम आकाश में फैलने को तैयार हो रही है। आप विश्राम की गहराई में जा रहे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और गहराई में जाएंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत। आप विश्राम की एक ऐसी गहराई में हैं जब बाहर की आवाजें बहुत दूर लग रही हैं, दूर का संगीत लग रहा है। अब मैं 5 से 1 तक गिनूंगी और हर गिनती के साथ आप 10 गुना गहरे ट्रांस में उतरते जाएंगे। 5, आप विश्राम की एक ऐसी परत में उतर रहे हैं जहां समय की गति धीमी पड़ गई है। महसूस करें कि आपके शरीर के चारों ओर की हवा भी स्थिर हो रही है और जैसे जैसे आप श्वास छोड़ रहे हैं आप अपने भीतर के उस मौन में धंसते जा रहे हैं जो हमेशा से था लेकिन शोर की वजह से सुनाई नहीं देता था। और गहरा और शांत। अपनी बंद आंखों में से भी आप उस गहराई को देख रहे हैं जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। पूरी तरह शांत। चार। आपके विचार अब बादलों की तरह दूर जा रहे हैं। आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ बैठे हैं, कौन है। शरीर पूरी तरह ढीला और बेजान, लेकिन जागरूकता और विशाल। आप बाहरी दुनिया से कट रहे हैं पर अपनी आत्मा के द्वार पर खड़े हैं। 3। कल्पना करें कि आपका मन एक ऐसी झील है जिसमें अब कोई लहर नहीं है। सतह इतनी स्थिर है कि पूरा ब्रह्मांड साफ दिखाई दे रहा है। कोई हलचल नहीं, कोई प्रयास नहीं। आप केवल एक दृष्टा हैं जो असीम शांति को देख रहा है। मन विलीन होने को तैयार है। 2। आपको महसूस हो रहा है कि आपके शरीर की सीमाएं धुंधली हो रही हैं। आप ये नहीं बता सकते कि आपका शरीर कहाँ पे शुरू है, कहाँ पे समाप्त है, कहाँ से हवा शुरू हो रही है। देह का बोध मिट रहा है और अब आप शरीर सिर्फ हाड़ मांस का नहीं, शुद्ध चैतन्य और ऊर्जा का फैला हुआ पुंज है। 1। शून्य। अस्तित्व शेष। अब आप उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां न कोई रूप है, न नाम है, न कहानी है, सिर्फ होने का बोध है। और यही वही शिवत्व की दहलीज है जहां आप और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। और अब आप एक दिव्य श्वेत प्रकाश के अभेद्य सुरक्षा घेरे के अंदर हैं। आपके चारों ओर प्रकाश का घेरा है। ये आप ये आपकी ही अपनी प्राण ऊर्जा का मंदिर है। बाहर का कोलाहल, शोर, विचार इस कवच से टकरा कर वापस लौट रहे हैं। अब यहाँ केवल आप हैं, आपकी श्वास है, गहरा मौन है। आज हम विज्ञान भैरव की 39वीं धारणा, उसकी गहराई में चलते हैं। शिव कहते हैं, भावे त्यक्ति निरुद्धा चिन्ह भावांतरम व्रजेत। जब हम सजगता पूर्वक अन्य सभी विषयों का त्याग कर देते हैं तो मन को केवल एक प्रतीक पर स्थिर कर देते हैं। मन की एक विचार से दूसरे विचार पर कूदने की आदत समाप्त हो जाती है। तब उस एक ही बोध के भीतर हमारी चेतना का पूर्ण विकास होने लगता है। सिंगल पॉइंट फोकस। ये प्रतीक कुछ भी हो सकता है। एक चीज को चुन लें, अपने इष्ट का स्वरूप, उसकी कोई आकृति हो, ओम हो या दीपक की एक लो। कोई भी एक पॉइंट आप फोकस के लिए चुन लें। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार अपना आधार चुन लें, बार बार ना बदलें, क्योंकि इसी एक बिंदु पर आपकी पूरी साधना और चेतना का भविष्य टिका है। अपने हृदय पर हाथ रखें, मानसिक रूप से दोहरा लें, मैं अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर इस एक प्रतीक के माध्यम से
अपनी अनंत चेतना को जागृत करने का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। महसूस करें ये संकल्प आपके रोम रोम में अंकित हो रहा है। अब अपने भ्रू मध्य में आपकी थर्ड आई की जगह पर आंतरिक पटल पर अपने उस प्रिय प्रतीक को, कोई भी पॉइंट, आपका ओम हो सकता है या दीपक की लो हो सकती है या कोई ईस्ट के आकृति हो सकती है। कल्पना करें कि वो एक छवि ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांडीय तेज का पुंज है। उसके रंग, उसकी चमक और उसकी दिव्यता को स्पष्टता से देखें। वह आपके अंतर मन में अब और भी साफ और भी जागृत होता जा रहा है। यदि इस दौरान कोई दूसरा विचार या स्मृति या दृश्य मन में आए तो गुजरते बादल की तरह देखें, उसे न रोकें न लड़ें, बस अपनी सजगता को वापस उसी बिंदु पर ले आए, उसी प्रतीक पर ले आए। मन को एक डाली से दूसरी डाली पर भटकने की अनुमति ना दें। महसूस करें उस प्रतीक से निकलने वाली स्थिर और शांत किरणें आपकी थर्ड आई से प्रकट हो रही हैं, पूरे मस्तिष्क को शीतलता दे रही हैं, पूरे ब्रेन में फैल रही हैं। संसार की अब हर चीज धूमिल हो रही है। आपके लिए संसार में अब कुछ बचा नहीं, केवल आप हैं और वो प्रतीक है। आप उसे देख रहे हैं और वह आपको। अब देखें कि वो प्रतीक, वो आपका ध्यान का पॉइंट, ध्यान का केंद्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। वो प्रकाश अब आपकी देह की सीमाओं को पार कर रहा है। धीरे धीरे आप और आपका प्रतीक एक हो रहे हैं। यहाँ देखने वाला और देखी जाने वाली वस्तु के बीच की दूरी मिट रही है। आप स्वयं वो प्रतीक बन गए हैं। आप ही वो शांति हैं, आप ही वो प्रकाश हैं। यही वो अवस्था है जहाँ चेतना का पुष्प खिलता है। और इसी एकत्व के भाव में अगाध मौन में ठहर जाए। आप और आपका इष्ट, आपका वो ध्यान का पॉइंट अवेक है। उस होने के एहसास में ठहरे रहें। आप समाधि के इस द्वार पर हैं जहाँ केवल शुद्ध आनंद शेष है। उस आनंद को अपने रोम रोम में महसूस करें, अपने पैरों में उस आनंद को महसूस करें। पंजे एड़ी टखने में देखे, वो सरसराहट, वो प्रकाश,
आपकी पिंडलियों में महसूस करें उस आनंद को, एक एक सेल को मुस्कुराते हुए, आनंद में सराबोर होते हुए। आपके घुटनों में, पिंडलियों में, जंघाओं में वही आनंद की लहर है, उस एकत्व की लहर है। आपके रोम रोम में, पेट में, छाती में, हाथों में, मस्तिष्क में, चेहरे में, अब आप उस एकत्व के साथ भिन्नता भूल चुके हैं। आप ही वो शिव हैं, आप ही वो ईष्ट है, आप ही वो प्रतीक हैं, आप ही वो चेतना का पुष्प हैं। हम्म। आप उस प्रकाश के पुंज बन चुके हैं और आपके अंदर से वो प्रकाश बाहर सब जगह फैल रहा है। आपके इस कमरे में, कमरे से बाहर खिड़की दरवाजों से भी निकलकर पूरे एरिया में आपका ही प्रकाश, उसको महसूस करें फैलते हुए। आपके इष्ट का, आपका, आपकी चेतना का। और ये प्रकाश बाकी सब चीजों को ढकता हुआ फैलता ही जा रहा है, और फैलते फैलते पूरी पृथ्वी पर आप अपने इस एकत्व के रूप के प्रकाश को देखें। और उसी में विलीन रहे, अपनी एक एक शरीर की इस कोशिका को मुस्कुराते हुए, आनंद से भरे हुए। कण कण में आनंद का वास है, कि जब ईश्वर से एकत्व होता है तो आनंद ही आनंद है। यही आनंद ध्यान की पराकाष्ठा है। धीरे धीरे उस चेतना को असीम विस्तार से समेटना शुरू करें। उस प्रकाश को, उस शांति को, इस दिव्यता को अपने हृदय के केंद्र में सुरक्षित रख लें। आप देख रहे हैं कि वो प्रकाश अब सिमटता हुआ आपकी तरफ दौड़कर आपके हृदय में जा रहा है। हृदय के ऊपर दायां हाथ रख के इसे महसूस करें। महसूस करें कि आपके भीतर एक नई स्थिरता, नई शक्ति का जन्म हुआ है। और इस नई शक्ति के लिए पूरे ब्रह्मांड के प्रति आभार से भर जाए, पांचों तत्वों के प्रति, पंचकोशों के प्रति, अपने पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सभी के प्रति दिल से आभार। दोनों हाथों को जोड़े और हाथ जोड़कर इस शरीर को दुनिया में लाने वाले उस माता पिता को याद करें, उन्हें नमन करें, उनके चरण स्पर्श करें और उनके लिए भी पूरे प्यार और सम्मान से भर जाए। धन्यवाद करते हैं।
अपने गुरुजनों का, अपने पितृगणों का, अपने ईष्ट का, सभी का धन्यवाद। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें, दिव्य ऊर्जा को चेहरे और आंखों पे लगाएं और इस हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलें और उसी एकनिष्ठ फोकस के साथ संसार को देखें। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर वस्तु को धन्यवाद दें और सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। उस ईश्वर से ये प्रार्थना सदा कि हे ईश्वर, हमारी इस एकाग्रता को आत्म स्वरूप तक ले जाए और सभी का मंगल हो, सब सुखी हो। और इस दिव्य भाव के साथ अपने आसपास के एरिया को, जल को चार्ज करें और पिए। जल में भी उस दिव्यता को भर लें। लेफ्ट हैंड में पानी रखें, राइट उसके ऊपर रख दें और उसके ऊपर ये भाव डाल दें कि इस जल में पूर्ण शुद्धता है, पूर्ण पवित्रता है। इसका एक एक क्रिस्टल शुद्धता से भरा है। एक ही क्रिस्टल के अंदर संतुलन है। एक ही क्रिस्टल पानी का इस जगत रचयिता की जो दिव्यता है उससे भरा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें और अपने लिए एफर्मेशंस बोलें कि मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं उस अपने ईष्ट के साथ एक हूँ, ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ, शिवोहम शिवोहम, सोहम सोहम। और इसी भाव से जल को ग्रहण करें, अपने कण कण में, रोम रोम में इस भाव को भर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का जीवन में मंगल ही मंगल हो, इसी शुभकामना के साथ आज के इस ध्यान कक्षा को विराम देते हैं। सुधा जी नमस्ते। धन्यवाद। सत्या जी, इंदु जी, कमला जी, दिनेश जी, चंद्रकांता जी, सतीश भैया, शशि जी, सरोज दीदी, किरण जी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, सबसे ज्यादा धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नमस्कार शैलजा, नमस्कार जी नमस्कार जी, आपको नमस्कार। कैसे हो? धन्यवाद। सबको धन्यवाद। नमस्कार, सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार कुमार मैम, सबको नमस्कार। अच्छा दिन शुरू करें। हाँ, आपका भी अच्छा दिन बीते। अरे अच्छा दिन एक शुरू करें। एक तरफ इकट्ठा कर दिया ओम की तरफ। आज तो हाँ। बहुत ही बड़ा है ना, जो भी इष्ट देवता है जिसके, हाँ। उसके साथ ही संसार खोलो आंखें और संसार को ओम के साथ देखो, मतलब इष्ट के साथ देखो। बहुत अच्छा सूत्र। क्या हम क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान, क्या नाम विज्ञान है? भैरव, विज्ञान भैरव। भैरव। अच्छा, विज्ञान भैरव तंत्र। तंत्र तो हमने तो कभी उसमें नहीं सुना था। शिव जी ने 112 विधियां बताई हैं, तो ये भी एक विधि थी। 39th विधि है ये, कि एक पे टिक जाओ। कई विधियां हैं, जो जिसको अच्छी लग जाए वो उसी में ठहर जाए, ये कहना चाहते हैं शिव जी इसमें। तो 112 में से तो कोई ना कोई किसी के मन की मिल ही जाएगी। अरे आज तो टिक्की बड़ी टिक्की, आज ओम तो पे जो टिक। टिका है ना उसी पे टिक जाओ। उसी इसका ना अभ्यास जो भी हम करते हैं, इसका 1 वीक तक अभ्यास करके देखें। बस अगर उसमें ठहर गए तो ठहर गए बस। आज तो अपने इष्ट का आपने बता दिया। तो इष्ट मैं तो में क्या है? मैं तो सभी कर रही हूँ ना, सभी पढ़ा रही हूँ, सब पढ़ती जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। 112 पढ़ेंगे। हाँ,
अभी आपकी परिवर्तित हो सकती है। सुनो, आज का सुरेश जी भेजोगे, मतलब इसमें ओम, उसमें कौन सा वो डालेंगे कि मतलब आज के सूत्र का राम क्या राम नाम? एक, राम राम दो, राम एकत्व राम की तीन, धारणा बनेगी ना। हाँ, एकत्व की धारणा, ये जरूर भेजना। आज मेरा बहुत राम राम दो, राम राम ठीक है, तीन, राम राम ठीक है चार, जी राम सुदेश राम जी, ठीक पाँच, है। राम राम छह, धन्यवाद, राम राम धन्यवाद। सात, ओम धन्यवाद। एकत्व की राम धारणा। राम ओम। 10, राम राम मिलते हैं 11, कल ओम। फिर सुबह। नमस्ते। राम राम 14।